नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ माता। नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ माता। आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। आपको बता दें कि आज वक्फ बिल को लेकर तमाम उलमाए और मुस्लिम संगठन के लोग ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के और इमारत शरिया के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा आक्रोश मार्च निकाला गया है। वक्फ बिल के खिलाफ जो झिटकिया से चलकर आपको सड़क मार्ग होते हुए आक्रोश मार्च निकालकर कला भवन परिसर में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि वक्फ बिल के विरोध में हमारे और पार्टी के लोग, राजद के विधायक और भी लोग इस वक्फ बिल के विरोध में शामिल हुए हैं। हम उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं आज इस वक्फ बिल के बोर्ड के बारे में। ये वक्फ संशोधन बिल भारत के संविधान के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 14, संविधान के अनुच्छेद 19, संविधान के अनुच्छेद 25 और संविधान के अनुच्छेद 26 का खुल्ला उल्लंघन है। यह वक्फ बिल भारत के धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत पर कुठाराघात है। ये वक्फ बिल हमारी धार्मिक आजादी पर हमला है। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम इस बिल का मुखालफत करते हैं और कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं चलेगी। तुम हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर विभाजित करना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो। नरेंद्र मोदी की सरकार, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। आज वक्फ जो केंद्रीय एजेंसी है उसमें 20 सदस्य में मात्र 8 सदस्य मुसलमान का रहेगा, 12 सदस्य दूसरे जाति दूसरे धर्म के लोगों का रहेगा। दूसरे धर्म की जो संस्था है उसमें किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते हैं। ये पक्षपातपूर्ण रवैया है और हमारी जमीन को हड़पने की साजिश है और इस जमीन को अदानी अंबानी को देने की साजिश है। इसलिए यह काला कानून है, इसे वापस लेना होगा। तुम्हें नहीं तो लड़ाई दे दूंगी। बिल के खिलाफ हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर प्रगतिशील ये वक्फ बिल संवैधानिक अधिकारों पर मिला है। संविधान का प्राण है। जहाँ धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान की आत्मा है, उस पर कुठाराघात है। वक्फ बिल काला कानून है। आप देख रहे हैं न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान हो रहा है। ये जो काला कानून ला करके धार्मिक विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है नफरती सरकार, हिंदुस्तान के बांटने का प्रयास कर रहा है। ये बात समझनी चाहिए कि हर हिंदुस्तान का खून इस देश की आजादी में लगी है। अशफाक उल्लाह खान, अब्दुल हमीद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफार खान, ऐसे सरीखे लोग देश की आजादी में अपना खून पसीना एक किए हैं, आहुति दिए हैं। इसलिए हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान सब हमारे हिंदुस्तानियों का है, भारत के लोगों का है, भारत वंशियों का है। स्पष्ट रूप से इस तरह के कानून के खिलाफ अनंत जंग का ऐलान है और हम सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस काले कानून के खिलाफ हैं। आपको स्मरण करना चाहता हूँ, किस तरह से काला कानून लाया गया था देश में। आम किसानों का जमीन हड़पने की कोशिश थी। इसी प्रकार से धार्मिक मसले उठा करके इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम धर्म के लोगों के जायदाद पर और संपत्ति पर हमला है। ये जो सबकी संपत्ति है वह
उसको सरकार के लोग अपने चंद उद्योगपति मित्रों को देना चाहते हैं। इसी ढंग से किसान कानून ला करके, काला कानून ला करके, जब किसानों ने 13 महीना तक बैठा, 700 किसान अपनी आहुति दे दिए, तब काला कानून वापस हुआ था। वह भी एक प्रयास था कि किसानों की जायदाद पर से किसानों की मालिकाना हक खत्म करके चंद उद्योगपति मित्रों को माला माल करें। इसलिए इन लोगों का मकसद काला है, नफरत फैलाना है और सियासत करनी है। ऐसे सियासतदान लोगों से होशियार रहे देशवासी। मार्टिन किंग लूथर ने कहा कि जो सियासत धार्मिक मसलों को पैदा करता है, समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं। सियासत जो धार्मिक मसलों को शांत करता है, वह देश महान होता है। चाहेंगे बहुत बहुत शुक्रिया। हम आज ये कहना चाह रहे हैं कि मधेपुरा के जो आवाम है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने लोग हैं, हर वर्ग और हर धर्म के लोग शामिल हैं। आप देख सकते हैं, स्टेज में भी देख सकते हैं और नगमे में भी देख सकते हैं। हम लोगों का यही कहना है कि अभी जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है सन 2025 का, जिसको भारत सरकार ने पास कराया है, ये एक जालिमाना और जाबिराना कानून है। इस वजह से ये संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार के खिलाफ है और मजहबी आजादी के खिलाफ है। इस कानून से औकाफ की जायदाद बर्बाद होगी और मस्जिदें और कब्रिस्तान और ईदगाहें और औकाफ की जो प्रॉपर्टी, अस्पताल है, यूनिवर्सिटियां हैं और बीएड कॉलेजेस हैं, ये सब तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। इस काले कानून को, जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 उसको वापस लिया जाए और की जाए। आप अपने तारीफ। मैं वसी अहमद कासमी, डिप्टी काजी बयान से वरुण ऑल इंडिया मुस्लिम मुसलमानों पर जुल्म है, दस्तूर के भी खिलाफ है, मुसलमानों के भी खिलाफ है। और सही बात यह है कि ये एक सोची समझी साजिश है मस्जिदों को, मदरसों को और वक्त की सारी जायदाद को हड़पने की। और चूंकि ये दस्तूर के भी खिलाफ है, इसलिए सारा मुसलमान ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के दस्तूर पसंद लोग इसके लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद है, चिंतित है कि दस्तूर के खिलाफ काम करने से मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में जाएगा। लोग जो है आइंदा चल के फिर मजहब के जो सम्मान है, जो उनका एक इज्जत है, मजहब का एहतराम है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो जब दस्तूर ही नहीं रहेगा तो फिर मुल्क का जो ढांचा है, बुनियाद है, वो बुनियाद हिल जाएगा तो पूरा मुल्क हिल जाएगा। इसलिए ये सारे लोग मुसलमान जमा हुए हैं हुकूमत तक ये बात पहुँचाने के लिए। हुकूमत दस्तूर के खिलाफ वर्जी से और मुसलमानों के खिलाफ वर्जी से बाज आए और जो है होश के आप देख सकते हैं इस वक्फ बिल के खिलाफ में पूरी तादाद में लोग आए हुए हैं और हम अपने कैमरामैन से दिखा दें, जितनी दूर तक नजर पड़ेगी और इतनी तपती हुई धूप में ये गर्म में जो गर्माहट है, ये तपती हुई धूप में ये एक मैसेज देना चाहते हैं सरकार को कि ये काला कानून आपको वापस लेना होगा और जब तक ये काला कानून आप वापस नहीं लेते तब तक ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत शरिया का ये विरोध पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में चलता रहेगा। आप देखते रहे मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज।